দিল্লির যে ঘটনাটা এখনও প্রচুর পরিমাণে মানুষের মনে এখনও কিন্তু আছে। এই কারণে বলছি, এই কথাটা নিয়ে প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা ছড়ানো হচ্ছে, রটানো হচ্ছে। এর মধ্যে কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে। এই যে তরুণ কুমারকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হলো, ওই তরুণ কুমারের সঙ্গে যারা তরুণ কুমারকে যারা মেরেছে, এদের মধ্যেই একটা বিশাল ধরনের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল। অনেক দিন ধরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলছিল। বিশেষ করে 4 তারিখ হোলির দিন থেকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বেশি হয়। যেই বাচ্চা মেয়েটা রং গায়ে ছিটে যে লাগলো বোরকা পরা মেয়েটার উপরে, তারপরে সেই ওখান থেকে শুরু হয়ে যায় ঝামেলাটা বেশি, আরও চাপ সৃষ্টি বেড়ে যায়। তো তারপরের থেকে সন্ধেবেলা ওই তরুণ কুমার বলে যে ছেলেটা কিছু দলবল নিয়ে এসে এদের সঙ্গে বিশাল একটা মারামারি সৃষ্টি হয়। তার মধ্যেই কিছু যে বোরকা পরা মেয়ে যারা ছিল, যে ওরা ওদের কিছু ছেলেদের তাদের হসপিটালে তারা এখন এই মুহূর্তে আছে, তাদের অবস্থা খুব সিরিয়াস। তার মধ্যে তরুণ কুমারকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হলো। একটা দুঃখের সাথে একটা কথা, শুনতে খুব কষ্ট লাগে, কিন্তু কথা হচ্ছে এর মধ্যেই কিছু রাজ লুকিয়ে আছে। আর বিশেষ করে গদি মিডিয়া প্রচুর পরিমাণে এই মিথ্যা খবরটা লটাচ্ছে। আর কি হচ্ছে, কি সত্য কি, সেটা আপনারা এই ভিডিও আপনারা দেখে নিন। दिल्ली के उत्तम नगर में एक तरुण कुमार नाम के युवक की हत्या कर दी जाती है और इसमें जो आरोपी है वो मुस्लिम समुदाय है। लेकिन सोचिए कि जो नफरत की खेती करते हैं, नफरत का कारोबार करते हैं, उनको अब मौका मिल गया है। वो झूठा प्रोपेगेंडा करने लगे हैं कि एक बच्ची ने बलून फेंका तो मुसलमानों से वो बर्दाश्त नहीं हुआ, जबकि बच्ची के जिसने बलून फेंका था उसके परिवार ने माफी भी मांग ली थी। लेकिन इन अताताइयों ने 15-20 मुसलमानों ने तरुण को घेरकर उसकी हत्या कर दी। अच्छा, ये आपको मीडिया और आईटी सेल और तमाम प्रोपेगेंडा चैनल बता रहे हैं। लेकिन पुलिस का वर्जन क्या है और उनके वहां के जो चश्मदीद हैं उनका वर्जन क्या है, वो समझने की जरूरत है। पुलिस का कहना है कि 2 परिवारों में लड़ाई झगड़ा हुआ, दोनों तरफ से मारपीट हुई, इधर भी घायल हुए उधर भी घायल हुए। लेकिन बदकिस्मती थी तरुण की कि उनकी जान चली गई। फिर क्या था कि इसको एक सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस का वर्जन है और साथ ही साथ वहां पर जो चश्मदीद थे ये उनका वर्जन है। दरअसल इन्होंने जबरदस्ती एक मुस्लिम महिला पर रंग लगाने की कोशिश की, जिसका विरोध हुआ। विरोध के बाद फिर दोनों परिवार आसपास ही रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, पहले से एक दूसरे को जानते भी हैं। लेकिन चूंकि लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बात इतनी बढ़ गई कि उसमें तरुण की जान चली गई। लेकिन अब लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। वो पूरे दिल्ली के मुसलमानों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक साहब ने तो लिख दिया कि दिल्ली से एक एक मुसलमान को खदेड़ दो, यहां से बाहर निकाल दो। ये नफरती लोग इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि कहीं कोई घटना हो और उसका हम फायदा उठाएं। सोचिए, इन लोगों की जबान जब नहीं खुलती है, जब 12 साल के लखनऊ में उनेज नाम के रोजेदार बच्चे को बुलाकर उसके माथे पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तब ना बाबा का बुलडोजर जागता है और ना इनको तब होश आता है। सोचिए, पुलिस उसको एक्सीडेंटल बताकर खारिज कर देती है। मुसलमानों की हत्या भी हो जाती है, उसको तब भी इंसाफ नहीं मिलता। और यहाँ पर पुलिस ने हालांकि दिल्ली के मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है पहले ही, उसके बावजूद भी मुसलमानों को, पूरे दिल्ली के मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं और किन को इन चीजों से फायदा होता है, ये भी समझने की जरूरत है। क्या आप ऐसी किसी खबर पर यकीन करेंगे कि आज के माहौल में जहां पुलिस सिर्फ आरोप लगने पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दे, एनकाउंटर कर दे, ऐसे में कोई मुसलमान इतनी जरूरत करेगा कि वो किसी हिंदू बहुल इलाके में हिंदुओं को लिंच कर दे? ये कल्पना से भी परे की बात है। लेकिन अब चूंकि पूरा इस पर राजनीति करनी है, पूरा एजेंडा चलाना है और पूरा मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना है, इसलिए इसमें नई कहानी जोड़ दी गई है कि एक बच्ची ने गुब्बारा मारा, फिर उसने सॉरी बोल दिया, लेकिन इनको तब भी बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने तरुण को घेरकर उसकी हत्या कर दी है। वो समझे मेरे अजीज, आप वीडियो को छोड़कर अभी मत जाना। यहाँ पर एक यूजर क्या लिखते हैं देखो, शायद ये उसी महल्ले के या उसी इलाके के रहने वाले हैं, इनको पूरी बात का मालूम पता होगा शायद। ये लिखते हैं तरुण वाली कहानी फर्जी है। सुनिए, ये कहते हैं कि आधी अधूरी खबर है, ये माफी किसी ने नहीं मांगी, माफी मतलब किसी ने नहीं मांगी है, माफी वाला कोई मामला नहीं। ये लिखते हैं कल लड़ाई गुब्बारे की ही वजह से हुई है, लेकिन इन दोनों घरों में पहले से लड़ाई चल रही थी। अब जरा यहाँ पर गौर फिक्र करने वाली बात है। वो लिख रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों घरों में पहले से ही लड़ाई चल रही थी। तो इन घरों में पहले से लड़ाई चल रही थी, पूरे दिन लड़ाई हुई। रात को ये लड़का जिम से लड़के लेकर आया,
जो लड़का खत्म हो गया है, जिसका नाम तरुण बताया जा रहा है, ये जिम से लड़के लेकर के आया और उसके बाद में खूब लड़ाई हुई। मुस्लिम पक्ष के 4 से 5 लोग बंधुरा, बुरी तरह से घायल भिडियोटा हैं। एक बेशी बेशी लड़का करे जिसकी उम्र शेयर 13 करबे, साल की है, सोचिए लाइक जरा, करबे, कमेंट 13 करबे। साल की उम्र है, जो सफदरजंग में भर्ती है आईसीयू में। 1-2 लोगों की पसलियां भी टूटी हैं। और आगे लिखते हैं कि जो मरा है वो ही लड़के लेकर आया था। इन्होंने हमला किया था लेकिन इनके सर पर चोट लग गई और वो वहीं गिर गया। जिम से आए हुए लड़के भाग गए और जब दोनों तरफ से लड़ाई होती है तो ऐसा होता है। यहां पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो भी जिससे भी जैसा हुआ, जब लड़ाई हुई दोनों तरफ से मारपीट हुई, बता रहे हैं कि एक लड़का 13 साल का वो अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है, जो मुस्लिम पक्ष का लड़का है, तो उसकी भी जान जा सकती थी, लेकिन इसके सिर पे ऐसी चोट लगी। दोनों तरफ से लड़ाई बराबर हुई है, मारपीट खूब हुई है मेरे अजीज। लेकिन हम यहां पर क्या संदेश देना चाहते हैं अपने हिंदुस्तान को? अभी दुनिया किस जंग के दहाने पर खड़ी है? बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। बहरहाल अल्लाह ना करे ऐसा हो और अमन सुकून अता फरमाए परवरदिगार। लेकिन यहां पर हमें समझना होगा, इसको सांप्रदायिक मतलब रूप दे दिया गया है और इतना कुछ मुसलमानों के खिलाफ जहर लोग उगलने लगे हैं सोशल मीडिया पर कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमने माना कि देखिए, 2 पक्ष एक मोहल्ले में रहते, एक हिंदू एक मुसलमान है। अगर उनमें आपस में लड़ाई हो गई, अगर इधर से कोई मर गया इधर से कोई मर गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मुकम्मल हिंदू मुस्लिम बना दिया जाए। ऐसा नहीं है। ये दोनों पक्ष एक ही महल्ले के रहने वाले हैं। जब एक मोहल्ले में रहते हैं तो कभी ना कभी तनातनी आपस में तू मैं हो ही जाती है भाई। लेकिन अब कुछ लोगों को पूरा मुकम्मल मौका मिल गया है और वो पूरा जहर उगल रहे हैं। लेकिन मुसलमान तो हमेशा कहते हैं भाई जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, पूरे दिल्ली के मुसलमानों को खदेड़ने की बात कर रहे हैं। और इनकी ये गलत फहमियां हैं, जो दोषी है उसी को सजा मिलेगी। पुलिस ने इस पर क्या एक्शन लिया है? तकरीबन बताया जा रहा है कि 7-8 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उनकी तरफ से भी तो एक गंभीर रूप से घायल और आईसीयू में भर्ती है।